बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी एप्ली कट वर्क में। इसके लिए इस तरह से मैं 2 पैटर्न कटिंग कर लिए हैं और ये 2 पैटर्न्स मैंने कटिंग किए हैं, एक स्मॉल साइज़ में, एक बड़े साइज़ में। इसके बाद मैंने कैनवस पेपर ले लिया है। लेंथ में ये 4 इंच है। जो वीथ है इस कैनवस पेपर की वो 16 इंच है। आप अपने ट्राउज़र के पांचे के मुताबिक कैनवस पेपर की जो वीथ है वो रखिएगा। इसके बाद 2 इंच के मार्जिन से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी और लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से शुरू में एक सर्कल ड्रा करूँगी इसी लाइन के सेंटर में, अंदर इसी लाइन के अंदर में जो हमने 2 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा की थी उसी मार्जिन के अंदर रखते हुए इस तरह से सर्कल ड्रा करूँगी। इस लीड से और सेंटर में थोड़ी सी मैं स्पेस रखूँगी। ठीक है, जो हमने सर्कल ड्रा करनी इनके सेंटर में 2 इंच के मार्जिन से 2 इंच के मार्जिन से स्पेस रखेंगे और इस तरह से ये 3 सर्कल ड्रा कर लेंगे। सर्कल ड्रा करने के बाद अब ये जो छोटे वाली पेटल है इसे मैं इस तरह से रखूँगी और इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ जो इसकी बाहर वाली आउटलाइन उसी के साथ साथ इसे मैं ड्रा कर लूँगी। आजकल मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि आजकल मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, मुझे काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। तो लास्ट जो मैंने दुपट्टा आपके साथ शेयर किया था उसके काफ़ी ऑर्डर आए मुझे और आपने बहुत पसंद किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपके बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। तो इसके बाद इस तरह से मैंने इस पेटल को ड्रा कर लिए और इसी तरह से इसके बाहर वाली साइड पर भी मैं एक और आउटलाइन ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से आउटलाइन ड्रा करने के बाद अब ये जो इसकी के सेंटर में भी इसी तरह से हम ड्रा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसे रखूँगी इस पेटल को इस तरह से और दोबारा से इस पेटल को इस तरह से रखते हुए, ठीक है, इस तरह से रखते हुए इसे मैं ड्रा करना शुरू करूँगी। तो इस तरह से मैं इसे इस साइड पे ड्रा कर लूँगी, ठीक है, स्मॉल वाली पेटल को। और इस स्मॉल वाली पेटल ड्रा करने के बाद अब इसके बाहर वाली साइड पर, ठीक है, इसी तरह से इसी आउटलाइन के साथ साथ एक और आउटलाइन में ड्रा कर लूँगी। ठीक है, जो पहले हमने ड्रा की है इसी के साथ साथ बाहर वाली साइड पे इसी तरह से आउटलाइन में ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया, बाकी के सेंटर में भी इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। अब ये जो इनके सेंटर है, सर्कल है, इसके अंदर भी इसी तरह से एक आउटलाइन में ड्रा कर लूँगी। अब इन सर्कल के सेंटर में इसी तरह से पेटल को ड्रा करने के बाद इनके आउटलाइन को भी मैंने ड्रा कर लिया और सेंटर से इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लिया। जो हमने सेंटर में स्पेस रखी थी 2 इंच के मार्जिन से, ठीक है, वहाँ उस सेंटर में इस तरह से मैं इस तरह से सर्कल ड्रा कर लूँगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है। अब आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब ये जो कैनवस पेपर है इनके सेंटर में इसे मैं इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इसी तरह से इनके सेंटर में जो सारा कैनवस पेपर है उन्हें मैं इस तरह से रिमूव करूँगी और ये मैं एक एक करके रिमूव करूँगी, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो बाहर वाली साइड है इस साइड से भी जो कैनवस पेपर है इसे भी मैं आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं रिमूव कर लूँगी। तो इस तरह से इस साइड से मैंने सेंटर से कटिंग कर लिया, बाकी भी जो है इनके सेंटर से भी इसी तरह से जो कैनवस पेपर है उसे हमने रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इस साइड से भी कैनवस पेपर को रिमूव कर लिया। फैब्रिक लेंगे, आप ये डिज़ाइन किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकती हैं, लॉन खद्दर कुछ किसी के ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। अब ये ट्राउज़र का पाइंचा है, इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर दिया और ठीक है, पेस्ट करने के बाद इनके सेंटर में इस तरह से मैं छोटे-छोटे से कट्स लगा दूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं रिमूव करूँगी, सिर्फ थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ूँगी और इसे मैं एक-एक करते हुए ठीक है, मैं इन्हें कटिंग करूँगी। अगर मैं एक ही टाइम में सारा कटिंग करूँगी तो सम टाइम इस तरह होता है, जो कैनवस पेपर है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारी जो पेटल है इनके सेंटर से फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करते हुए सभी फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है, ग्लू स्टिक के साथ। अब जो इनके सेंटर में जो फैब्रिक है इन्हें भी इसी तरह से मैं कट्स लगा दूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करने के बाद इन्हें भी मैं इसी तरह से पेस्ट कर दूँगी सारे फैब्रिक को, साथ साथ में इसे प्रेस भी करती जाऊँगी। तो अब ये जो फैब्रिक है, ठीक है, इस फैब्रिक को इस तरह से हम कटिंग करेंगे
के थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी को भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। आप अब ये जो पेटल्स हैं इनके बाहर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी इसी तरह से रिमूव कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी फैब्रिक को इसी तरह से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से रिमूव करने के बाद अब इनके सेंटर में भी कर्स लगा लेंगे और फिर इसे भी हम ग्लू स्टिक के साथ इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी इसी तरह से पेस्ट कर लूँगी मैं। और जो इन पेटल का कॉर्नर उन्हें भी हम अच्छे से पेस्ट करते हुए उन्हें भी सेट कर लेंगे और फिर अच्छे से इसे भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब ये मेरे पास दूसरी पेटल, इसे मैंने इस तरह से ड्रा कर लिया था और बाहर वाली साइड पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैनवस पेपर रखते हुए इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर लिया था। अब इन्हें इस तरह से मैं रखते हुए प्रेस की मदद से अच्छे से इन्हें प्रेस कर लूँगी और इनके सेंटर से जो फैब्रिक है उसे भी मैंने कटिंग करते हुए इसे भी मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया और ये अब इसकी सीधी साइड है। इसके बाद अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो ये पैच है मेरे पास, इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये है तो सेम कलर का लेकिन वीडियो में थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। तो इसे मैं इस तरह से इनके सेंटर में इसके नीचे रखूँगी और नीचे रखने के बाद मैं ग्लू के साथ अच्छे से इन्हें थोड़ी सी ग्लू लगाते हुए मैं इन्हें पेस्ट करूँगी और सुई के साथ सिलाई मशीन के ऊपर से मैं इसे सुई के साथ सिलाई करती जाऊँगी और इस तरह से ये जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।